यस बेटा, इट इज क्लियर व्हाट इज स्पीड। क्या होती है स्पीड? तेजी। व्हाट इज स्पीड? हाँ बोलो ना बेटा, ये तो बच्चा भी बता देगा, कुछ बोलोगे तभी आएगा कुछ। यस, it is the ability of the individual to move his or her body as fast as possible. ठीक है, मिनिमम टाइम में आपने कोई भी आपने अपना जो काम करना है, डिस्टेंस ओब्लिक टाइम, वो आपकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, फर्दर इसके सब पार्ट्स हैं। नंबर 1 एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन रन? वर्ल्ड में आपके जितने टॉप मोस्ट एथलीट हैं, ठीक है, उनका जो एक्सेलरेट करना है अपनी स्पीड को, कि हाउ फास्ट यू गेन योर मैक्सिमम स्पीड, यू कैन राइट दिस मिनिमम टाइम टेकन फॉर योर मैक्सिमम स्पीड। जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है उसको आप कितनी जल्दी गेन करते हो, दैट इज योर एक्सेलरेशन रन, हाउ फास्ट यू एक्सेलरेट। ठीक है, जैसे आप गाड़ियों को सुनते हैं ना, आती हैं मार्केट में, विद इन 6 सेकेंड वो 100 की स्पीड गेन कर लेती है। ठीक है, सेम ही एक्सेलरेट, हाउ फास्ट यू एक्सेलरेट, हाउ फास्ट यू गेन योर मैक्सिमम स्पीड। 6 to 8 सेकेंड में आपके वर्ल्ड क्लास एथलीट अपनी स्पीड गेन कर लेते हैं। दैट दिस इज द मेन पार्ट। ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है। ठीक है, यहाँ से ऑन योर मार्क सेट गो जब होता है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेट करते हैं, दैट इज दिस एरिया 10 to 15 मीटर्स। ठीक है, वो इतनी स्पीड वहां मैक्सिमम गेन कर लेते हैं एथलीट। एंड सारे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था स्लैंटिंग पोजीशन पे क्यों भागते हैं। हैव यू सीन एनी एथलीट कि वो एकदम खड़ा होकर सीधा अपराइट पोजीशन पे भागता है? हैव यू डिस्कस दिस पॉइंट? नो, किया था ना डिस्कस। हाँ भाई, चलो दोबारा आपको बता देते हैं, आप नहीं थे। आपने एरोडायनेमिक थ्योरी सुनी है? 10th में नहीं पढ़ी है? साइंस में ऐसा हो नहीं सकता है। स्ट्रीमलाइन पोजीशन पढ़ा है? स्ट्रीमलाइन सेम वही आपका यहाँ थ्योरी इंप्लीमेंट करती है। अगर आप किसी चीज को ऐसे फेंकोगे एयर में, क्या होगा? एयर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, वो उसको रेजिस्ट करेगी। अगर आप उस चीज को ऐसे फेंकोगे शार्प एज से, क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ आ गई है? अगर हमने यहाँ से बैठ के सीधे खड़े होकर भागना शुरू कर दिया तो हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस एयर की ज्यादा होगी। अगर हम ऐसे करके भाग रहे हैं स्लांटिंग पोजीशन में, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगी। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम वहां पे होता है 100 मीटर में। ये टेक्निक इसीलिए यूज हुई है कि आपने सीधा ऐसे से भाग के अपराइट पोजीशन पे आना है। फिर लास्ट के जो आपके 50 मीटर्स होते हैं वहां आपने देखा, वहां पे फिर वो कैसे भागते हैं, ऐसे शोल्डर श्रग। फोटो फिनिश देखी है? क्या करते हैं एथलीट? हैंड पीछे करके ऐसे करते हैं, ऐसे शोल्डर श्रग, रन थ्रू। दिस इज द टेक्निक यूज बाय इंटरनेशनल एथलीट। अगर आप ऐसे करोगे, भागोगे, आप गिर जाओगे। अगर आप अपनी उसी सेम स्पीड में इफ यू डू दिस टेक्निक, आपका बैलेंस नहीं बनेगा। उसके लिए प्रैक्टिस ही है। बट वो उनको आप देखना, लास्ट स्टेज में आके वो शोल्डर को आगे करते हैं। दैट इज आपका फोटो फिनिश के लिए वो उसका एक एज मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। जो आपका स्टार्टिंग फेज होता है, दैट इज योर एक्सेलरेशन रन। ठीक है, आप कितनी जल्दी आप अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन करते हैं, वो एक्सेलरेट करते हैं। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेटर देते हैं हम कि हाउ फास्ट यू एक्सेलरेट।
तो दिस इज द वन ऑफ द मेन पॉइंट जिसको हम इंप्रूव कर सकते हो। देन आपका आ गया रिएक्शन टाइम, राइट डाउन रिएक्शन टाइम। व्हाट इज रिएक्शन टाइम? हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ, आप बोल रहे हो। मास का हम्म हाउ क्विक हाउ फास्ट यू रिएक्ट अंडर अ स्टिमुलस। कोई भी सिग्नल आपको दिया जाता है, ठीक है बेटा, आपस में नहीं बोलना है, ठीक है। जब मैं पढ़ा नहीं रहूंगा जो मर्जी करो, जब पढ़ा रहे हैं तो बोलना नहीं किसी ने, जो बोलना है सबके सामने, सबको पता लगे आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपने कोई सिग्नल दिया है किसी भी एथलीट को, हाउ फास्ट यू रिएक्ट, दैट इज योर रिएक्शन टाइम। ये आपके रिएक्शन देन रिफ्लेक्सेस, इट इज ए पार्ट ऑफ सेम। हर गेम में आपके रिएक्शन रिफ्लेक्सेस काम आते हैं। इफ यू आर अ गोलकीपर, वहां आपके रिफ्लेक्सेस, रिएक्शन, एंटीसिपेशन, ये हर गेम का पार्ट है। ये लिखते रहा करो, बाद में बोलेंगे हमने बुक में पढ़ा नहीं है। व्हाट इज एंटीसिपेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्सेस? स्विमिंग करता है, हाउ फास्ट यू रिएक्ट इन ए पर्टिकुलर गन शॉट, दैट इज योर रिएक्शन टाइम, ठीक है। रिफ्लेक्सेस, एंटीसिपेशन, ये सारे आपके हाई लेवल के। अब आप खड़े हो यहाँ पे, आप बॉल को कैच करने के लिए स्लिप पे खड़े हो, ठीक है। एंटीसिपेशन गोलकीपर का होता है, उसने एंटीसिपेशन मींस कि आप कैसे जज करते हो पहले, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पूर्वानुमान, ठीक है। किसी की एक्शन को आप पहले जज कर रहे हो, दैट इज एंटीसिपेशन। अब गोलकीपर खड़े होते हैं ना, आपने कहीं, जो वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है अभी इंडिया की हॉकी की जो लड़की है, उसने पता नहीं कितने गोल बचाए हैं उस दिन, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बेटर थी। ही सेव सो मेनी गोल्स, ठीक है। तो वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन, रिएक्शन टाइम, आपको पता लग गया कि कहाँ पे वो ड्राइव कर रहा है। विकेट कीपर है, वो पीछे बैठे होते हैं, जब वो बॉल उनके जैसे मैं बैटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बॉल पड़ती है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ योर लेग, तो वो जज करनी बड़ी मुश्किल होती है विकेट कीपर के लिए। वो देखो कितने उसके अच्छे रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो फिर भी डाइव कर जाता है जब बॉल मूव होती है, जहां पे बॉल सीम हो रही होती है, वहां पे आप विकेट कीपर जो अच्छे उनको देखना कभी विकेट कीपिंग करते हुए, वो बिल्कुल ऐसे होंगे, आईज उनकी बिल्कुल वहां पे एंटीसिपेट करेंगे, सीम को देखेंगे। सीम का पता है, इन स्विंग आउट स्विंग क्या होता है? एंड व्हाट इज रिवर्स स्विंग? हम्म दूसरी, ये आपने बॉल मैंने फेंकी है, ये बॉल जाके ये दिख रही, ये क्या है? रिवर्स स्विंग है। क्या है ये क्या है? अरे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, सामने बैट्समैन है, ये आउट स्विंग होगी? मैं बॉलर हूं, मैंने यहाँ से बॉल डिलीवर की है, ये ठीक है, यहाँ से बॉल एयर में जाके ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विंग एंड सीम बॉलिंग? पहले तो ये बताओ। हम्म सिंपल है, स्विंग इन द एयर, सीम आफ्टर पिचिंग द विकेट, स्टंप्स। स्टंप्स नहीं, आपकी जो विकेट होती है जब पिच होती है, जो जो बॉल पिच में पड़ने के बाद डेविएट करती है इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, दैट इज सीम बॉलिंग। दोज हु आर अ वेरी गुड फास्ट बॉलर एंड सीम बॉलर, वो बॉल पड़ने के बाद उनका बॉल डेविएट करता है बहुत ज्यादा। समटाइम यू हैव सीन सम, अभी तो इतना नहीं, पुराने जो बॉलर है उनका बॉल पड़ने के बाद जस्ट लाइक जैसे आपका स्पंज का उसका टेनिस बॉल होता है ना, ऐसे ऊपर भी आएगा और डेविएट करेगा। और दोज हु आर अ वेरी गुड स्विंग बॉलर्स, उनका बॉल एयर में आके, वो कईयों का बहुत लंबा आउट स्विंगर होता है, बहुत लंबा इन स्विंगर होता है, दैट बॉल इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले वेन एवर यू प्ले इन अ, आप यूरोपियन कंट्री जैसे इंग्लैंड में अभी शुरू हो गया इंडिया का, वहां पे बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होती है।
जहाँ पे आपका मॉइस्चराइज, थोड़ा कोल्ड ठंडा वेदर हो, क्लाउडी वेदर हो, तो वहां पे बॉल डेविएट बहुत करता है, स्विंग बहुत करता है। इफ यू आर प्लेइंग इन द विकेट ऑफ जस्ट लाइक इन इंडिया, चेन्नई हो गया, कैलकाटा जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, अहमदाबाद, वहां पे बॉल स्विंग नहीं होता ज्यादा। ठीक है, ये आपकी एरोडायनेमिक थ्योरीज जो आपको मैंने बताया उस पे सारा काम होता है। आपने बॉल को फेंका, यू हैव सीन द सम व्हेन द बॉल इज ओल्ड, व्हाट दे आर डूइंग, वन साइड रब करते हैं वो बॉल की, वो दोनों साइड का भी रब नहीं करते हैं फास्ट बॉलर, वो एक साइड को रब करेंगे। दैट इज फॉर रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग में उल्टा काम हो जाता है। अगर हम यहाँ से बॉल फेंक रहे हैं, ये हमने बॉल को फेंकी है, ये आपका स्मूथ शाइनिंग पार्ट है बॉल का। सिंपल आपको बता देता हूं, व्हेन वी रिलीज, सपोज आपने ये बॉल को रिलीज किया, यहाँ से बॉल ये जा रही है, आपका शाइनिंग पार्ट है बॉल का, स्मूथ पार्ट जिसको हम बोलते हैं शाइनिंग पार्ट, ये वाला पार्ट आपका रफ है। तो व्हाट हैपन, आपने ये बॉल को सिर्फ ऐसे एंगल दे दिया है, ठीक है, सीधा नहीं फेंकना, वो क्या करेंगे, एंगल देंगे। अगर आपने इसको आउट स्विंग करना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे फेंकेंगे, मतलब वो बॉल जब जाएगी डिलीवर करेगी एयर में तो ऐसे जाएगी। तो व्हाट हैपन, ये आपका स्मूथ पार्ट है, ये रफ पार्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो सरफेस आपका रफ है, यहाँ पे एयर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जब ये एयर में जाएगी तो वो क्या होगा, आगे जाके और उसको एयर टिल्ट कर देगी। ये स्मूथ है, यहाँ से एयर निकल रही है, कोई उसको फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, यहाँ पे रफ एरिया है, यहाँ पे उसको हल्का सा भी वो फ्रिक्शन मिलेगा तो बॉल और ज्यादा मूव करेगी। सेम अगर आप आउट स्विंगर बॉलर है देन व्हाट यू हैव टू डू, ये वाला पोर्शन आपने स्मूथ रखा शाइनिंग, इसको आपने डायरेक्शन दे दी ऐसे। अब क्या होगा, ये स्मूथ है, ये रफ है, तो ये बॉल और क्या होगी, मूव करेगी एयर में। और जो फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग करते हैं वो उसको ऑपोजिट रखते हैं। जैसे हमने ये इन स्विंग करानी है, इसको यहाँ रखा, उन्होंने ऑपोजिट रख देना है, देन दे डिलीवर दैट बॉल। और उनकी स्पीड जेन्युइन होनी चाहिए, तब वो रिवर्स स्विंग होती है। उसमें क्या होता है, दैट बॉल स्विंग्स वेरी लेट, ऑलमोस्ट जब आपके पैर के पास वो आती है, बैट्समैन ट्राई टू हिट, उसको लगता है भाई हाफ बॉल ही आ रही है, ऊपर बॉल आ रही है, ओवर पिच आ रही है, बट दैट बॉल स्विंग वेरी लेट, वो बहुत लेट स्विंग करता है। आपने देखा होगा वर्ल्ड के जितने भी अच्छे रिवर्स स्विंग बॉलर हैं, एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय द पाकिस्तानी बॉलर्स। जो आपके पाकिस्तान के पुराने बॉलर हैं, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। बिल्कुल रफ कर दी एक तरफ से बिल्कुल शाइनिंग रखी है, देन दे डिलीवर दिस बॉल। वकार सुना है नाम, अकरम, वकार यूनिस, मुश्ताक, ये पुराने उनके बॉलर थे, इमरान, इन्होंने सारों ने इसको क्या किया, इस पे वर्कआउट किया, फिर आगे आगे धीरे धीरे इनके जितने भी फास्ट बॉलर आए उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वेपन ऑफ फास्ट बॉलर व्हेन यू आर डूइंग विद द ओल्ड बॉल। अदरवाइज ओल्ड बॉल में पहले क्या होता था कि वो बैट्समैन को बेनिफिट होता था, बॉलर को कुछ नहीं। बट आफ्टर दिस टेक्निक, जो आपके फास्ट जेन्युइन बॉलर हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं ओल्ड बॉल के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम आपका मेन आपका काउंट करता है किसी भी गेम के लिए। देन स्पीड मूवमेंट, एक्सेलरेशन रन, क्या क्या लिखा है आपने, एंड रिएक्शन टाइम। देन आपका आपका रिएक्शन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, देन लोकोमीटर एबिलिटी, लोकोमीटर एबिलिटी राइट डाउन, लोकोमोटर, LOCOMOTOR, लोकोमोटर एबिलिटी, it is the ability to maintain the speed for maximum possible time, maximum possible time, right? Suppose whenever you are playing any major game in which you have to accelerate, you have to do same activity again and again, what we have to need, then we have to need more strength. If we have a more strength to do that particular activities, then we will succeed for that particular event, particular techniques. कोई भी टेक्निक, गेम की कोई भी इवेंट आप कर रहे हो,
अगर आप में स्टेमिना होगा, स्ट्रेंथ होगा उसको लंबी ड्यूरेशन तक करने का, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज आपने देखा है ना, हम वो रेसलिंग देखी है, फ्री स्टाइल, रोमन रिंग, हार्डली कितने मिनट्स की होती है, 6 मिनट्स, पर वो उसमें उनकी तसल्ली हो जाती है। कहने को होता है ना 3 मिनट की बाउट है बॉक्सिंग की, वो बाद में आपने देखा होगा कि वहां पे वो लास्ट मूवमेंट में पंचेस नहीं चल रहा, हैंड नहीं चलते हैं, मेरे ख्याल 1000 मार देते होंगे वो। एक बाउट जब होती है तो कितना वो देखा ऐसे करते हैं, पंचिंग करते हैं, दैट इज 1-1, अगेन फिर 1-1। वो लास्ट स्टेज में ऐसा होता है कि वो इतने थक जाते हैं कि उनके जो आर्म्स हैं वो एक्सटेंड होने बंद हो जाते हैं। आपने देखा फिर ऐसे करते हैं, हेड गियर कर लेते हैं, साइड पे चल जाते हैं, वो दैट इज मेन। वो जो आपका वर्ल्ड क्लास होगा आपको अलग ही दिख जाएगा। वो स्टेज में भी वो सेम जो आपका रिदम फर्स्ट उसने स्टार्ट किया उसी एक्टिविटी से, उसी उससे उस काम को कर रहा होगा। दैट इज योर मेन स्ट्रेंथ। ठीक है, हर आदमी थक जाता है, ऐसा कोई नहीं कि थकता नहीं है, बट आप थक गए हो फिर भी आपको पता है अगर मैं इस टाइम और एक्स्ट्रा काम करूंगा या इसको और पंचेस मारूंगा वो नॉकआउट हो सकता है। ठीक है, आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। सपोज इफ यू योर पॉइंट इज ऑलमोस्ट, आपने कल एक बाउट हुई थी इजिप्ट एंड रोम, रोम आई थिंक रेसलर 6-0 लीड कर रहा है, और रेसलिंग में 6 की लीड लेना बहुत बड़ी चीज होती है, अगर 2 और मिल जाते हैं तो वैसे ही बाउट खत्म हो जाती है। और जो दूसरा प्लेयर है उसने बाद में लास्ट राउंड में उसको सारा कुछ करके 2 बार बाहर फेंक दो गद्दे से, वो पॉइंट मिल जाते हैं, उठा के नीचे फेंक दो उसके 4 मिल जाते हैं, और लास्ट में वो जीत गया दूसरा। तो ये चीजें कहाँ होती है, वहां आपको पता है कि मैंने ऑल आउट जाना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर दूंगा तो मेरा मेडल पक्का है। और आपने कल वो देखा है, शेयर किया गोल्ड मेडल, पता है हाई जंप में एथलीट दोनों के पॉइंट बराबर, हाइट दोनों की सेम हो गई है, देन अगेन एक्स्ट्रा चांसेस अगेन सेम। उसके बाद एक जो आपका एथलीट था उसको इंजरीज होगी, ठीक है, तो सेकंड वाले के चांसेस है कि वो आराम से जीत जाएगा, एंड ही रिफ्यूज। हम दोनों कहते हैं गोल्ड इकट्ठा लेंगे, इट इज ए हिस्ट्री। कोई छोड़ता है गोल्ड मेडल? आप वो देखो, उस लेवल देखो उस आदमी का क्या लेवल है। यहाँ एक मेडल के लिए आदमी मर मुर जाते हैं, 10 उनको एलिगेशन लगा देंगे, कोई कोचिज लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो देखो उस लेवल पे आके वो कहते हैं वी शेयर द मेडल। दैट इज द हिस्ट्री। गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेना, और उसको फिर आप बिल्कुल उसके दावेदार हो, दूसरा इंजर्ड हो गया हो, उसने कहा हम दोनों इकट्ठे लेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत मिलते हैं आपको, अगर कोई गिर गया वो उसको उठा रहा है, ठीक है, ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं कि कोई एथलीट गिर गया आप उसको उठाने में लगे हो। तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो। वर्ल्ड में आपने देखा होगा, भाग के आए हैं, बॉलर भाग बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन आगे निकल गए। कपिल देव ने ऐसा किया था, उसने उसको कॉल किया था वॉल्स को कि कम बैक, अदरवाइज आई विल हिट करूंगा, आउट हो जाओगे आप। और कई ऐसे इंस्टांट हुए कि जहां पे उन्होंने, बॉलर ने कोई वार्न नहीं किया, आउट कर दिया। दैट इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आप उसको वार्न करो, बोलो एम्पायर को, बोलो उसको, बोलो आप पहले रन कर भाग रहे हो, आप यू हैव टू रिमेन इनसाइड जब तक बॉल डिलीवर नहीं हुई। ठीक है, कभी ऐसा भी हो गया हुआ है सम टाइम पुराने टाइम में कि आपको एम्पायर को, अब तो बड़े स्क्रीन आ गई है ना हर चीज, पेनल्टी कॉर्नर, कॉर्नर, फुटबॉल आप देख रहे होंगे, हॉकी, हर चीज वो रेफरल है, वो थर्ड एम्पायर्स के पास जाते हैं। बट स्टार्टिंग में नहीं था। स्टार्टिंग में क्या होता था, एम्पायर ने नॉट आउट दे दिया, बैट्समैन को पता मेरा एज लगा, मैं आउट हो गया, वो अपने आप बाहर चल जाते थे। तो दैट इज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अब क्या होगा, आप जब तक आपको एम्पायर नहीं भेजेगा, कोई निकलता ही नहीं, पता है उसको सारा क्या करना है मैंने। तो ये बहुत मतलब डिफरेंट। आपको मैराडोना का नाम सुना है? उसने हैंड से गोल कर दिया था, सुना है मैराडोना का नाम? अरे फुटबॉल की हिस्ट्री में 2 प्लेयर हुए हैं, पेले एंड मैराडोना, अर्जेंटीना का। उसके लेग्स का, हैंड का, उसका बॉल का पता नहीं लगता था जब वो रनिंग करता था। मतलब वर्ल्ड क्लास जिनको, आपको उससे पहले पेले था, ठीक है, तो उसने एक बार बॉल आई, जैसे हम शोल्डर को रोकते ना बॉल को, यहाँ से हैंड से रोका, 3-4 प्लेयर को काटा और गोल करके आ गया। वो तो बाद में जब किसी ने रीप्ले देखा कि ये क्या हुआ, मतलब उनके एक्शन इतने फास्ट होते थे कि जजमेंट करना ही मुश्किल होता था रेफरी के लिए।
अभी भी आप हॉकी में देखो, पेनल्टी कॉर्नर देना हो 10 बार पूछते हैं। पैरों पे बॉल मारते हैं ना डी पे जाके, ऐसे देखा ड्रिबल करते हैं कि उससे पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। अगर डी में आप किसी ओपोनेंट के शूज पे, लेग पे बॉल लग जाती है तो आपको पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। तो वो ट्राई करते रहते हैं वहां जाके किसी के पैर पे मारे, तो पता नहीं लगता इतने वहां पे इकट्ठे होते हैं। देन दे विल कॉल दैट थर्ड एम्पायर, रेफर वहां से आपको दिए होते हैं, आप वहां से ले सकते हो, उसके भी आपको दिए होते हैं, आप इतने ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। समटाइम यू इंटेंशनली हिट एनी प्लेयर, आपको कार्ड, अभी पीछे कार्ड मिला येलो कार्ड 5 मिनट्स के लिए, अगर आपने ज्यादा डेंजरस किया तो 10 मिनट के लिए बिठा देंगे, तो आपकी टीम एक प्लेयर कम से खेलेगी। ठीक है। देन नेक्स्ट लिखो स्पीड मूवमेंट, स्पीड ऑफ मूवमेंट और मूवमेंट टाइम। दैट इज a one single quick action। इसको आपने, मैंने कल भी बताया था, सिंगल जो आपका एक सिंगल मूवमेंट होती है उसको कितनी फास्ट करोगे, एक सिंगल मूवमेंट से आपकी स्पीड बनती है। अल्टीमेटली हमने स्पीड को अगर इंप्रूव करना है, आपको मैं 2 एक्सरसाइज मेन बता देता हूँ। जेनेटिक होती है नो डाउट, बट ये स्टेप्स हम इससे इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? आपका रिएक्शन टाइम अच्छा कर दिया, ठीक है, उसको कम कर दिया, वो आपका कोऑर्डिनेशन बना दिया, आपका एक्सेलरेशन जोन को हमने फास्ट कर दिया, आप बहुत जल्दी अपनी स्पीड गेन कर रहे हो। इसके लिए मेन आपको मैंने कल जो बताया था, इसके आगे लिख लो साइड पे, हाई नी एक्सरसाइज। ये while running you have to raise your legs towards your chest alternatively. This is the one of the best exercise to improve speed, high knee action. Then you have to, क्या करोगे, टाई अप रोप हेयर इन योर वेस्ट, और पीछे उस पे टायर लगा होता है, देखिए मिल्खा सिंह की मूवी, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। अपने वेट से थोड़ा सा वेट ज्यादा डाल के आप भागोगे तो उससे क्या होगा, आपके मसल्स उसको क्या करेंगे, अपने वेट से ज्यादा को जब बियर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आप ज्यादा अपने लोड लेके भाग रहे हो, तो जब आप अपने आप भागोगे तो इट विल बी लिटिल बिट, आपकी टाइमिंग कम होगी। देन सैंड पे रनिंग करते हैं, रनिंग ऑन सैंड, वहां पे क्या होता है, जोर बहुत लगता है, आपका स्ट्रेंथ बहुत लगेगी, भागा नहीं जाता है, पैर फंस जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रनिंग होती है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने लाइफ में कभी भी रनिंग जॉगिंग करनी है तो नेवर यूज हार्ड सरफेस, रोड रनिंग कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। रोड के साथ जो कच्चा सा एरिया होता है मिट्टी वाला, वहां पे रनिंग करनी चाहिए। आधे बच्चों को पता नहीं होता, रोड रनिंग इज ऑलवेज आपका शिन, जो शिन प्रॉब्लम होती है, जितने बास्केटबॉल के प्लेयर होते हैं ना इंडिया में, ये खेलते हैं हम इस पे सीमेंटेड कोर्ट पे, आधों की नीज प्रॉब्लम, शिन प्रॉब्लम, लिगामेंट से सारे डैमेज हो जाते हैं, बिकॉज इट इज अ हार्ड सरफेस। अगर आप इसमें भागते रहो, जंप करते रहो, कोई भी एक्टिविटी अगर आप हार्ड सरफेस पे खेलोगे तो आपके जितने लिगामेंट्स हैं यहाँ पे नीज के, ये पीछे टेंडन, लिगामेंट, आगे शिन, ये सारे डैमेज हो जाते हैं। इफ यू आर प्लेइंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, अब मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी ये प्रॉब्लम होती है, इफ यू आर प्लेइंग इन अ हार्ड सरफेस सीमेंटेड में। अदरवाइज देयर इज अ डिफरेंट वुडन कोर्ट, हर ग्राउंड का, हर गेम का डिफरेंट कोर्ट होता है, डिफरेंट क्या होता है। आप हॉकी खेलते हो एस्ट्रोटर्फ पे, ठीक है, आप बैडमिंटन खेलते हो, दैट इज ए वुडन एंड हवा कोर्ट, उसके ऊपर भी एक लेयर बनी होती है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो ग्रासी ग्राउंड होता है, क्रिकेट खेल रहे हो तो कौन सी विकेट, स्टंप, पिच को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दैट सरफेस, पिच को क्या बोलते हैं, किसकी बनी होती है, क्या नाम होता है? टर्फ, TURF, टर्फ। That is a different soil that is tested by the lab। जो आप एक दूसरे को पकड़ती है ना चिकनी मिट्टी और उसमें कुछ और मिलाते हैं, वो ये नहीं कि आप कोई भी मिट्टी उठा के टर्फ बना दो, वो आपको दूसरे दिन टूट जाएगी। इफ यू आर प्लेइंग टेस्ट मैचेस, आप टेस्ट मैचेस खेलते हो ना, तो आपने देखा वहां पे थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे वो टूटना, बोलते हैं ना, टूटना शुरू हो गई है, हल्की सी उसमें ब्रेकेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं। देन दैट पिच इज यूजफुल फॉर अ स्पिन बॉलर्स, वो स्पिन बॉल के लिए बहुत अच्छी होती है। इंडिया में मोस्टली जो आपकी ये पिचेस होती हैं वो हेल्पफुल फॉर स्पिन बॉलर्स, वो ग्रिप बहुत करती है, बॉल पड़ने के बाद घूमता बहुत है।
और जो फॉरेनर्स होते हैं वो दे आर वेरी गुड इन फास्ट बॉलर, उनकी विकेट्स फास्ट होती हैं, तो वो जो जितनी तेज बॉल आएगी उतना अच्छा खेलते हैं। और जितनी बॉल रुक के आएगी वहां, यहाँ पे इंडिया में आके आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जितनी भी टीम्स यहाँ पे आती है हमेशा हार के जाती है, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप। ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम होती थी जब आपके सारे बेस्ट प्लेयर जो उनके वर्ल्ड रिनाउंड प्लेयर होते थे, उस टाइम भी वो 5-5-0 से हार के जाते थे, बिकॉज एंटायरली डिफरेंट ऑफ दिस पिचेस। ये टर्निंग ट्रैक बनाते हैं इंडिया में, बॉल स्पिन करेगा, टर्न करेगा, एंड दैट इज डिफिकल्ट फॉर दोज प्लेयर्स जो सब कॉन्टिनेंटल जो आपके बाहर होते हैं। अगर इंडिया की टीम बाहर जाती थी, पर्थ एंड एडिलेड, वहां की विकेट ऐसी होती थी जस्ट लाइक जैसे बॉल स्पंजी बॉल आ रहा हो, उन्होंने हल्का सा रिस्ट मारना, बॉल सीधा सिर के ऊपर। तो इंडिया का क्या होता था वहां, बस ये एज लग रहे, कैच 10, 50, 20, ठीक है, 100 रन, 150 ऑल आउट। तो वो हर कंट्री अपना बेनिफिट देख के अपनी विकेट्स बनाती है अपनी, उनको पता है मेरे पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं तो मैं फास्ट विकेट बनाऊंगा, ठीक है। हमारे पास स्पिनर, हमारे इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में अब फास्ट बॉलर आए हैं, अदरवाइज इससे पहले सारे स्पिनर ही होते थे। जेन्युइन फास्ट बॉलर अब पिछले 10 साल से शुरू हुए, वो भी ड्यू टू दिस MRF पेस अकेडमी, ठीक है। MRF पेस अकेडमी वालों ने इंडिया में जितने टैलेंटेड बच्चे थे उनको उन्होंने क्या किया, ट्रायल्स लिए हर स्टेट के। फिर चेन्नई में इनका मेन सेंटर था, एंड वन ऑफ द ओल्ड एंड बेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज डेनिस लिली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। डेनिस लिली, उन्होंने, वो चेयरपर्सन थे, उन्होंने इंडिया से जो अच्छे बच्चे थे उनको पिक किया, फॉरेन ऑस्ट्रेलिया में अपने वहां पे नेट्स में ले गए, वहां के उनके साथ खिलाया, देन दे कम बैक, 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने वहां पे वो रहते थे, उसके बाद इंडिया आते थे, उसके बाद इंडिया में शुरू हुआ ये सारा, ठीक है। और डेनिस लिली का जो फास्ट बॉलर था, इज अ बेसिकली वेरी गुड आउट स्विंग बॉलर्स। और वो जो पीछे वाले होते थे ना, जब हमारे थोड़ी टैलेंटेड आ जाते थे तो वो बॉल के आउट करते होते थे। स्लिप में 6-6 स्लिप लगी है, बॉल यहाँ पे खड़ा है, बैट्समैन यहाँ से ऐसे आएगी एयर में पड़ के और ऐसे निकलती थी, तो वो बोलते थे कैच आएगा पकड़ो। तो दे हैव सच ए वेरी गुड आउट स्विंग बॉलर। उन्होंने वो कैंप शुरू किया। अब आपके इंडिया में अब तो बहुत सेंटर बन गए, पैसा बड़ा आ गया, फैसिलिटीज बहुत मिल गई हैं, बट स्टिल अगर आप अभी भी देखो जितने आपके ये अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आर फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जितने भी यंगस्टर आ रही हैं, पठान को, दोनों ब्रदर को देख लो आप, ये जो फास्ट बॉलर अभी आए हैं, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, कुछ एक को छोड़कर जितने फास्ट बॉलर हैं वो बड़े लोअर मिडिल लोअर क्लास फैमिली से हैं, ठीक है। इसको देख लो आप, जो वेट लिफ्टर में मेडल लेके आई है, वो एक जुनून होता है, ठीक है। जो बंदा सारा दिन एसी में रहता है वो प्लेयर नहीं बन सकता। प्लेयर बनने के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, आपको पूरा धूप में, छाँव में, बरसात में, ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू बी इन अ ग्राउंड। 7-8 घंटे आप खड़े होते हो ग्राउंड में, जैसे आप कर रहे हो जी, हम IAS कर रहे हैं, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है 10-10, 12-12 घंटे, तब जाके आप कोई टेस्ट निकालते हो। तो सेम इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन 6, 7, 8 आवर, वो भी 2-2, 3-3 सेशन आप लगाओगे, तब कहीं आप जाके इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये लोगों के माइंड में है कि जाके थोड़ा सा खेल लिए हम प्लेयर बन जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको थ्रू आउट उसके लिए जाना पड़ेगा, देन यू विल गेट। नेक्स्ट लिखो बेटा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। स्पीड क्लियर हो गया आपको, मेथड मैंने बता दी है। स्पीड एंडोरेंस भी लिख लिया है ना, स्पीड एंडोरेंस, स्पीड मूवमेंट, एक्सेलरेशन, रिएक्शन टाइम, लोकोमीटर एबिलिटी, ठीक है। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो आप कोई भी काम करोगे तो आपको इंजरी होगी। वन थिंग सिंपल, इसको अच्छी तरह समझ लेगा। अगर आपकी बॉडी स्टिफ होगी, स्टिफ पता क्या होता है, अकड़ी हुई, तो आप कहीं पे भी अगर गिरते हो, बैठते हो, उठते हो, कोई गेम खेलोगे, नेचुरली आपको इंजरीज हो जाएगी। अगर आपने कोई भी गेम खेलनी है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो
कई आपने कमेंटेटर्स बोलते हैं ही इज जस्ट लाइक एथलेटिक बिल्ड, वेरी फ्लेक्सिबल एंड एजाइल। अभी एक गर्ल का कैच देखा क्रिकेट में आपने, जैसे बॉयज लेते हैं, बाउंड्री के बाहर गई, उसको वापस फेंका, फिर अंदर आई, कैच पकड़ा। तो दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। पहले बाहर जा रहे हो, आपने एयर में बॉल पकड़ी है, फिर वापस फेंकी है, अगेन यू कम बैक, आपने फिर डाइव किया, कैच को पकड़ा है। तो आपका वो सारा कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने कोई भी गेम खेलनी, अगर आपकी बॉडी स्टिफ होगी, आप नहीं खेल सकते हो ज्यादा देर। सिंपल है, क्योंकि आपकी हर गेम में मूवमेंट कैसी होगी, भागना, बैठना, उठना, गिरना, ये सारी चीजें होगी। आपने जितने भी बॉडी बिल्डर देखे हैं ना, उनकी बॉडी स्टिफ होती है। जो आपको मैंने टेस्ट बताए हैं वो इसीलिए रखे हैं उन्होंने कि उसको वो ही क्लियर कर सकता है जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, कोऑर्डिनेशन जिसमें होगा। आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, आपको बार बार बोलेंगे ऐसे पकड़ना बैट, आप उसको ऐसे ही पकड़ रहे हो, आपसे हिला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बेंड नहीं हो रहे हो प्रॉपर। आप, हम बोलते हैं ना टच योर टोज, आधे बच्चे की यहाँ तक ही आती है, आधे की नीचे तक, कई उसके क्या हैंड भी नीचे कर लेंगे। आपको यहाँ पे बेंच पे खड़ा कर देते हैं, आप टोज को टच कर रहे हो, आपने क्या करना है, यहाँ पे खड़े होकर बेंच पे, बेंच से नीचे अगर आपके हैंड जा रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी जो लोअर लेग की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको ऐसे नीचे हम लिटा देंगे, बिठाएंगे, सामने एक बॉक्स बना होता है, उस पर दोनों आपने पैर रखनी है, जैसे सपोज बॉक्स नहीं है, वॉल पे रख लिए। ठीक है, एक्सटेंड योर बोथ लेग्स, टोज को पकड़ा, बेंड करना है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है। तो बैठ जाओ, क्या हो गया, 2 मिनट में उठ जाते हो।